सलाम आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी और मैं हूं आपका दोस्त आदिल रब्बानी। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही आपको ये बात मैं बता दूं कि पहले ज़माने में ये होता था कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता था और हिंदू लड़का भी मुस्लिम लड़की से शादी करता था। ये आम बात थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, जो हिंदुस्तान में आरएसएस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका काम ही यही है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाना और उसका धर्म तब्दील करना, जिसका नाम लव मैरिज रखा गया। आजकल लव मैरिज के मसले ने काफी जोर पकड़ लिया है दोस्तों। और हाँ, लव मैरिज का मसला क्यों ना जोर पकड़े, क्योंकि दोस्तों आखिर हमारी लड़कियों को तालीम नौकरी के नाम पर आजादी भी तो चाहिए ना। कोई उसको कुछ कहे या ना कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही लड़का उसकी इज्जत लूटने के बाद उसको नंगे पांव सड़क पर छोड़ देता है ना, तब समझ में आता है कि आज़ादी लड़की के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए भगवा मोहब्बत का जाल, ये एक ऐसा जाल है जो हर शहर, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए बिछाया गया है। और ये इसलिए बिछाया गया है ताकि लड़कियों का खानदान हमारे कब्जे में आ जाए, बस। यानी आरएसएस वालों का प्लान ये है कि जब हम अपनी जाल में मुस्लिम लड़कियों को फंसा कर काबू में कर लेंगे तो उनके खानदान और उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार खुद ब खुद हमारे कब्जे में आ जाएगा और हमारे धर्म को उसे मजबूती हासिल होगी और उनके धर्म यानी इस्लाम को कमजोर किया जाएगा और हमारी तादाद बढ़ जाएगी। और जब हमारी तादाद और हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा तो हम इस्लाम को आसानी के साथ मिटा भी सकेंगे भारत से, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बनाने में देर नहीं लगेगी। उनकी लड़कियों को सरेआम घुमाएंगे, उनके खानदान वालों को परेशान करेंगे। और ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। पिछले 1-2 महीने से 40,000 से जायद मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म तब्दील करके मोहब्बत के नाम पर लव मैरिज कर चुकी है और 30,000 से जायद मुस्लिम लड़कियों को अपनी बांदी बनाकर वो लोग छोड़ भी चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमारी लड़कियों के अकल ठिकाने नहीं आया है। और हाँ दोस्तों, आखिर हमारे लड़कियों को अकल ठिकाने आए तो आए कहां से? उनको तो अपने माँ बाप की बात मानना ही नहीं है, क्योंकि हमारी लड़कियों को आज़ादी भी चाहिए ना। अगर माँ बाप कुछ बोल दे उसे तो सुसाइड करने की धमकियां देती है। आखिर करे तो करे क्या दोस्तों? हमारी लड़कियां भी इतनी नाअक्ल हो गई है कि उनकी बिछाई हुई जाल में फंसती चली जाती है। जिस तरह शिकारी किसी परिंदे को पकड़ने के लिए दाना डालता है तो वो परिंदा उसकी तरफ खींचता चला आता है, इसी तरह हमारी लड़कियां भी कर रही है दोस्तों। आप उसको एक मिसाल से समझिए कि हमारी लड़कियां आखिर किस तरीके से उनके जाल में फंसने के बाद उनके काबू में आ जाती है और फिर वो हवस के पुजारी हवस बुझाने के बाद उस लड़की को आसानी से छोड़ भी देता है। देखिए, जिस तरीके से कोई आदमी अगर किसी परिंदे का शिकार करता है तो उस परिंदे को पकड़ने के लिए पहले जाल बिछाया जाता है। जी हाँ, और जब वो परिंदा उस जाल में फंस जाता है तो वो उस परिंदे को अपने कब्जे में कर लेता है और उसको ज़बा करके खा जाता है और उसकी हड्डियों को फेंक देता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, जब कोई मुस्लिम लड़की उनके बिछाए हुए जाल में फंसती है तो फंसते ही लड़की को अपने कब्जे में कर लेता है और ये हवस के पुजारी उनसे अपना हवस पूरा करने के बाद लड़की के ऊपर जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर देता है। आपको हजारों मिसाल भारत के अंदर ऐसे मिल जाएंगे जहां आरएसएस के लोग मुस्लिम लड़कियों से मोहब्बत का बहाना बनाकर शादी करते हैं और शादी के बाद उनका मकसद पूरा हो जाता है। उसके बाद उस लड़की को वीरान जगह नंगे पांव, खाली हाथ और खाली बदन छोड़ देता है। लेकिन यह गलती दोस्तों सिर्फ लड़कियों की नहीं है बल्कि उनके जिम्मेदारान की भी है, क्योंकि आजकल अपनी लड़की को मोबाइल देना और किसी के साथ घूमना, किसी के साथ बात करना, किसी और के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप में चीटिंग करना यह आम बात हो गई। लेकिन मुस्लिम लड़कियों के जिम्मेदारान उनको कभी डांट डपट नहीं करते हैं और ऐसे लड़कियों के जिम्मेदारान भी कमीने टाइप के होते हैं। वो चाहता है कि हमारी लड़की किसी के साथ भाग जाए तो हम जहेज देने से बच जाएंगे और इसी वजह से मुस्लिम लड़कियां उनके कब्जे में आसानी से आ भी जाती हैं और इससे उनको एक मौका भी मिल जाता है। कभी तो उन लड़कियों को अमीरी का ख्वाब दिखाता है, कभी आज़ादी का ख्वाब दिखाता है, कभी
یہ کہتا ہے کہ تمہارے دھرم میں آزادی نہیں ہے، ہمارے دھرم میں آزادی ہے، ہمارے دھرم میں آ جاؤ. اور کبھی کہتا ہے کہ پیسوں کا لالچ جو ہے دکھاتا ہے کہ پیسے بہت ملے گا آپ کو، ہمارے دھرم میں آ جاؤ. اور ان لالچوں میں پڑھ کر مسلم لڑکیاں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہے دوستو. اسی وجہ سے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں 5000 سے زیادہ آپ کو ایسے کیسز مل جائیں گے جس میں صرف اور صرف یہی شکایت ہے کہ ہمارا شوہر ہمیں جو ہے مارتا ہے، شراب کی نشہ کرتا ہے، اور شوہر مارتا ہے جہیز کی وجہ سے، ہمیں چھوڑ دیا شوہر نے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کی شکایتیں آپ کو موجود ملیں گے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں. لیکن میرے دوستو یہ لوگ اس لڑکی کو ایسے وقت میں چھوڑتا ہے جب اس لڑکی کا سب کچھ چوس لے آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر آخر میں یہ لڑکی کسی کا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، پھر آخر میں سوسائڈ کر کے مر جاتی ہے، یعنی اس کی پوری زندگی مٹی میں مل کر رہ جاتی ہے. اور ہاں دوستو آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ RSS کی شاخ میں تیار کیے جاتے ہیں جن کا مقصد خوبصورت لڑکیوں کو پڑھنے یا نوکری میں پھنسا کر اس کی زندگی برباد کرنا ہے، جس کے ثبوت بھی بہت ہیں. اس دور میں ہر مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دوستو ہم اپنے اندر خود غرضی پیدا کریں اور اپنے رشتہ داروں کو اس سنگین مسئلے سے خبردار کریں. آپ کو اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے دوستو، انہیں صحیح اور غلط بتانا ہے، انہیں اسلام میں مناسب تعلیم دینی ہوگی دوستو، تاکہ وہ کسی کے وہم و لالچ میں نہ آئے اور اپنی ایمان کو زندگی کی سب سے قیمتی چیز سمجھیں. چونکہ اسلام میں مشرکین یعنی ہندو، بت پرست، پارسی یا کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے شادی کرنا بالکل منع ہے. جو لڑکیاں ایسا کرتی ہے وہ نہ صرف ان کی بعد کی زندگی برباد کرتی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا میں صرف ایک زندہ لاش وہ لڑکی بن کر رہ جاتی ہے. اللہ سے دعا کرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کوئی بھی اچھے کام کے بدلے میں صحیح ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کے لیے سودے بازی سے بچ جائے. آمین. اور ہاں دوستو آپ کا میں نے بہت ہی زیادہ وقت لے لیا، اس کے لیے میں معافی کی درخواست چاہتا ہوں آپ سے. اور دوستو آپ کو بتا دیں ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، اگر یقیناً آپ ایک مسلمان ہیں، گوبر خور نہیں ہیں، تو ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کر دیجئے گا، اور اگر لائک بھی نہ ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا. چلتے ہیں، خدا حافظ، جے ہند.